ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के 29 अक्टूबर 70 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है दीप माला का सच्चा रहस्य। तो बाबा ने आज दिवाली का सच्चा अर्थ बताया है और दिवाली पर दीप माला पर कौन सी बात ध्यान में रखनी है। खास बाबा ने कहा अवगुण आहुति रूप में कब खत्म होंगे। तो सुनते हैं 29 अक्टूबर 70 की अव्यक्त मुरली का बाबा के महावाक्य। दीप माला का सच्चा रहस्य। आज बाप दादा दीप माला देख रहे हैं। यह दीपों की माला है ना। लोग दीप माला मनाते हैं और बाप दादा दीप माला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका घृत कभी खुटता नहीं, वही अखंड जलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे दीपकों की यादगार माला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो? ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीपमाला के दिन दो बातें विशेष ध्यान पर रखनी है। कौन सी दो बातें? तो किसी ने कहा बाबा सफाई रखते हैं, नया चोपड़ा बनाते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? तो बाबा ने फिर खुद बताया कमाई का, उस लक्ष्य को लेकर ही सफाई भी करते हैं। तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। ये सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया है। सफाई भी करनी है बाबा ने कहा हर प्रकार से, और कमाई भी। तो ये दोनों कार्य बाबा ने कहा आप सभी ने किया है। अपने आप से संतुष्ट हो। जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है। लेकिन ये संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आवाहन करते रहेंगे। जितना जो आवाहन करेंगे उतना इन दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। ध्यान से सुनना, दोबारा सुने। जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। वाह! हाँ, अभी आत्मा ने नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वे भी धारण करने हैं। जब मर्जीवा बने, नया जन्म नए संस्कारों को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को कभी क्यों धारण कर लेते हो? हाँ, जब बाबा ने कहा नए वस्त्र ले लिए, नया सब कुछ हो गया, फिर पुराने क्यों धारण कर लेते हो? क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं वह बच्चों को प्रिय क्यों? आज तक जो कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना। तो बाबा ने कहा खास 4 बातें बताई ना। कमजोरी, कमियां, निर्बलता और कोमलता, वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना। यही दीपमाला मनाना है।
आजकल के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना है। यह है दीपावली मनाना। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं ना। आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कभी देखा है क्या? स्मृति आती है, कितनी बार देखा होगा? अनेक बार, दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। वैसे ही भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी बात है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने इस मुरली में अंत में हमारी संपन्न अवस्था क्या होगी, उसका बहुत सुंदर बाबा ने सारा चित्रण किया है। तब बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा अनुभव करते रहेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सतयुगी नज़ारे दिखाई देंगे। ना सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। जो कहते हैं ना हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, क्या करें, हमें तो सतयुगी कुछ कितना कोशिश करते हैं, कुछ आता ही नहीं सामने। इसका मतलब दूरी है अभी बहुत। जो निकट पहुंचे होंगे ना, उनको तो कितना सुंदर लक्ष्मी नारायण का सामने खड़ा है शरीर। अरे मैं प्रवेश किया कि किया, अरे वाह कितने सुंदर सोने के महल, कितना प्यारा सीन, ऐसे जैसे रोज वैकुंठ का चक्कर काट के आएंगे। तो निकट स्टेज का पता लगता है इससे, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सतयुगी नज़ारे दिखाई देंगे। अरे वाह! ना सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। तो क्या करना है? हर समय जैसे कि हम बिल्कुल सजे सजाए उस भविष्य स्वरूप में जैसे बैठे हैं, कितना अच्छा लगेगा, जैसे कि उसके अंदर विराजमान है। बहुत ही सुंदर, जैसे इसका अभ्यास करें, जैसे प्रैक्टिकल में एक दिन पूरा अभ्यास करो, जैसे सतयुग में घूम रहे हैं, सोने के महल, अपना 16 कला कंचन काया में मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा, अतीन्द्रिय सुख में डूबी हुई आत्मा। ये नज़ारे, सतयुगी नज़ारे, कितना सुंदर वहाँ अतीन्द्रिय सुख होगा, कितना खुशहाल होगा सब कुछ। तो बाबा ने कहा बस अभी अभी ये छोड़ और वह सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसे अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हरेक को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है। अभी फिर भी मुख से निकलता है कि हाँ कल पहले किया होगा, लेकिन पीछे ये शब्द बदल जाएंगे। पीछे माना जब आपकी संपन्न अवस्था लास्ट में इस कल्प की बात हो जाएगी, 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की बात हो। जैसे साइंस के साधन से दूर की चीज भी समीप और स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसको दूरबीन कहते हैं,
तो आपका तीसरा नेत्र कल्प पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा, वह अनुभव करेगा। तो पुराने संस्कार की चौपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना, समझा? पुराने संस्कारों की चौपड़ियां, उनको फिर भी भूल से नहीं देखना। पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना, वही आज के दिन का मंत्र है। रतन जड़ित चोला छोड़, जड़ जड़ी भूत चोले से प्रीत नहीं लगाना। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दाव लगाया है, या जो भी मिले वह अच्छा। अगर इस बात में संतुष्ट रहें तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव यह दांव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे, हो ही जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह शब्द भी ना निकले। बाबा ने कहा ये सब कमजोरी के शब्द हैं। हाँ, करेंगे, हो जाएगा ना, करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। यह है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल, और वह है कमानधारी बच्चों के बोल। बनना है सुदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। कहीं सोचते हैं कोई तो वे भी बनेंगे ना, इस बात में दयालु ना बनो। कोई तो बनेंगे इसलिए हम ही बन जाएं, ऐसे बनने वाले तो बहुत हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कितना सुंदर नई दुनिया में घूमते रहना है, ये होमवर्क है। कल तक हर समय जैसे मैं नई दुनिया में आत्मा 16 कला संपूर्ण में सजी सजाई हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।